नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर विकास प्राधिकरण की संचालक मंडल की महत्वपूर्ण बैठक आज संभाग आयुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें शहर के विकास और परंपरा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह समेत प्राधिकरण के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, शुक्रवार को इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा हर साल निकाली जाने वाली झांकी और विभिन्न मिलों को झांकी निर्माण के लिए अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा अहिल्या उत्सव के लिए अनुदान का भी प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। इसके साथ ही अहिल्या पथ क्षेत्र में विकसित होने वाले प्लॉटों से संबंधित निर्णय लिए गए हैं। कहा नदी के पास होने वाले विकास कार्यों पर चर्चा की गई और इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में नेनोद और अन्य क्षेत्रों में आगामी समय में बनने वाली लॉजिस्टिकल हब और अन्य परियोजनाओं पर विचार किया गया। सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किए गए हैं, जो इंदौर के विकास और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए हैं। तो वहीं संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने बताया कि शहर के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि इंदौर की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में आज ये निर्णय लिया गया है कि गणेश उत्सव में इंदौर विकास प्राधिकरण की झांकी हर वर्ष की भांति निकाली जाएगी। इसके साथ ही जो बंद कपड़ा मिल है उनको जो अनुदान दिया जाता है उसकी भी स्वीकृति आज बोर्ड बैठक में की गई है। अहिल्या उत्सव के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुदान दिया जाएगा उसके कार्यक्रम के आयोजन के लिए। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि अहिल्या पथ पर जो IDA ने योजना अंगीकृत की है उसमें ऐसे TNCP के अप्रूवल्स जिसमें कि आगे कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है या वहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं, उन प्रकरणों में IDA के द्वारा कार्रवाई की जाएगी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कि उनके जो अनुमोदन के आधार पर वो योजना से अलग होना चाहते हैं उस पर IDA के द्वारा विधिवत सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अपील प्रस्तुत किया जाएगा। सर, इस पर तो एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कान और सरस्वती नदी के किनारे विकास के लिए DPR बनाने के लिए कंसल्टेंट एक हम लोग अपॉइंट करेंगे। इसके साथ ही जो सेप्ट भोपाल है उसको इस काम में इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि वो इसका सुपरविज़न कर सकें और ये हम बेहतर तरीके से पूरी एक प्लानिंग कर सकें और उसके आधार पर फिर भविष्य में विकास हो सके। मेरोद में जो हमारा करीब 120 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है जो कि वन भूमि है, उस वन भूमि को वन से NOC लेने के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है ताकि भविष्य में हम वहाँ पर मंडी, लॉजिस्टिक हब, ट्रांसपोर्ट हब और मैकेनिक नगर इत्यादि हम डेवलप कर सकें। इसके साथ ही कुछ जो प्लॉट्स हैं डिफरेंट उनको वैन के लिए रेट्स अनुमोदन किए गए हैं। इसके साथ ही एक जो स्कीम है IDA की जिसमें कि पहले भी फ्लैट्स बनाए गए हैं, वहाँ पर एक कमर्शियल कम रेजिडेंशियल एक मल्टी स्टोरी बनाने का आज निर्णय लिया गया है, जिसमें कि स्कीम 136 में जिसमें कि नीचे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल रहेगा और सेकंड और 15 फ्लोर तक रेजिडेंशियल फ्लैट्स 3 बेडरूम, 4 बेडरूम और 5 बेडरूम के बनाए जाएंगे। कुछ इसमें योजनाओं से संबंधित कुछ आदेश आए हैं, उसके बारे में निर्णय लिया गया है कि इसको लीगल परीक्षण करके हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। रिंग रोड में जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल बना है उसके बगल में खाली जो प्लॉट है उसमें निर्णय लिया गया है कि IDA के द्वारा वहाँ पर एक हॉकी का एक्स्ट्रा टर्फ मैदान बनाया जाएगा और एक छोटा सा हम फुटबॉल मैदान भी वहाँ पर डेवलप करेंगे और जो यहाँ पर हॉकी फेडरेशन और फुटबॉल फेडरेशन है उनसे कोऑर्डिनेट करके वहाँ पर बच्चे खेल सकें, इसके लिए IDA के द्वारा व्यवस्था की जाएगी। नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के जो प्रावधान हैं उसके तहत ज्वाइंट डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग लेआउट को अनुमोदन करते हैं। जब तक IDA की स्कीम लॉन्च नहीं होती उसके पहले ज्वाइंट डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग को लेआउट अप्रूवल के अधिकार हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि हमने आज बोर्ड में ये बैठक किया है, TNCP के ऐसे अप्रूवल
जिसमें नगर निगम से विकास अनुमति नहीं ली गई है या मौके पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, उसमें टीएनसीपी की अप्रूवल को निरस्त करने के लिए आईडीए द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाएंगी। सर, अब निरस्त हो सकते हैं ऐसे अनुमोदन? अब वो फिगर आपको टीएनसीपी से कुछ अलग आया से है लेना सामने आपकी पड़ेगा। चर्चा में? 40-50 की संख्या आई है। अब ऐसे अनुमोदन के बाद भी सर योजना लागू होगी ना? योजना बिल्कुल लागू होगी। हम अपनी तरफ से यही प्रस्ताव कर रहे हैं कि जिसमें टीएनसीपी से अप्रूवल विकास अनुज्ञा के बाद वास्तव में वहाँ विकास कार्य हो गया है, उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे। जहाँ पर या तो अप्रूवल के बाद विकास अनुज्ञा नहीं हुई या उसके बाद भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसको हम योजना में शामिल करें। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।